जी, आप देख रहे हैं जी टीवी डिजिटल। मैं हूं आपका मेज़बान विसाम जई। मैं इस वक्त मौजूद हूं इमाम हुसैन इंस्टीट्यूट में। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि यहाँ पर आप ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों की है जो एग्जीबिशन में आए हुए हैं। मैं आपको बताता चलूँ ये एग्जीबिशन क्या है। ये एग्जीबिशन है, ये 3D गेम्स बनाए गए हैं। जिन उम्र में बच्चे फ्री फायर, पबजी, सबवे सर्फर गेम खेला करते थे, उसी उम्र के बच्चों ने गेम की तख्लीक की है। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर कितने गेम्स बनाए गए हैं, कौन कौन से गेम्स हैं, और आइए उन बच्चों से बात करते हैं आखिर उनका मकसद क्या है। आइए चलते हैं। मैं ग्रेड 6 में पढ़ती हूँ और मेरी एज 11 ईयर्स है। मैंने ये गेम बनाया है जिसका नाम है राइड एंड ग्लाइड। मैंने इमाम हुसैन इंस्टीट्यूट से पढ़ के मैंने गेम बनाया है जिसमें हम बटन क्लिक करते हैं और हमारा गेम शुरू हो जाता है। इसमें 2 लेवल्स हैं और इनका मोटिव है कॉइन्स कलेक्ट करना। ये पहले लेवल में कार होती है जो 10 पॉइंट्स कलेक्ट करती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली सेकंड लेवल आ जाता है। इसमें एयरक्राफ्ट एक प्लेन होता है जो कि कॉइन्स कलेक्ट करता है और इसमें स्कोरिंग सिस्टम है। जब हम लेवल 2 क्लियर कर लेते हैं तो हम जीत जाते हैं। हमने बेसिकली इस गेम को हमने आइडियलाइज़ किया, जो मूवी आई थी सिलेंडर मैन के नाम से 2018 में, उसके अंदर हमने वहाँ से आइडिया उठाया। सिलेंडर मैन जो एनिमी था उसका आइडिया उठाया, उसके अंदर हमने अपनी क्रिएटिविटी डाली और फिर उसको हमने ऐसे गेम बनाया। हमने दुनिया के सामने इस चीज़ को पेश किया कि हम बच्चे जितने भी अतफाल हैं जो भी मूवीज़ देखते हैं हम उसको ऐसे ही देख के छोड़ देते हैं। उससे जो मैसेज हासिल हो रहा होता है उसको नहीं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। तो हमने वहाँ से एक आइडिया लिया, उसके ऊपर गेम बनाया और ये क्रिएटिविटी दिखाया में दुनिया को। और इसको बनाने में हमें वन वीक का ड्यूरेशन लगा और इसमें लागत हमें कोई नहीं है, ये फ्री में बनाया गया। जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका मकसद ये है कि अगर हम कोई भी फिल्म देखें या कोई कार्टून देखें अपनी उम्र की, तो उसमें से हम कोई ना कोई पैगाम लें। पैगाम लेने के बाद उसको क्रिएट करने की कोशिश करें। तो हमने एक गेम डेवलप करा जिसको टाइम ड्यूरेशन जो है वो 1 वीक का था और हमने उसको तैयार किया है। उसमें जो उनके अखराजात थे वो इतने नहीं आए, लेकिन हाँ दिमाग की तो ज़्यादा ज़रूरत थी। दिमाग था तो वो गेम बना पाया। आइए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये एक गेम ये भी तैयार किया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस इंस्टीट्यूट के अंदर जो है 30 से ज़ायद गेम्स तैयार किए गए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। आइए हम आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। हमने आपको एक स्टॉल पर जाके दिखाया कि उन्होंने कहाँ से मैसेज लिया और किस तरीके से गेम तैयार किया। अब हम दूसरे स्टॉल की तरफ बढ़ते हैं और हम आपको दूसरे बच्चे से मिलाते हैं कि उनकी क्या काविश है और उनका मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका नाम क्या है? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम सैयद इज्तिबा हुसैन है। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 7 साल है। नाम क्या है आपका? सैयद इज्तिबा हुसैन। कौन सा हुसैन? सैयद इज्तिबा हुसैन। इज्तिबा हुसैन। अच्छा इज्तिबा हुसैन, मुझे ये बताएं कि आपने कौन सा गेम तैयार किया है? मैंने बेसिकली कॉइन कलेक्टर गेम बनाया है। इसका नाम क्रेजी कॉइन है। सही। इस गेम का मकसद ये है कि आपको कॉइन्स कलेक्ट करने हैं और आपको 4 स्टेजेस हैं, आपको वो क्रॉस करनी है। हमारे पास जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग स्क्रीन है। अब यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे आप ये गेम में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके पास एक फिनिश पॉइंट आएगा। आप उस पर क्लिक कर आप उसके पास जाएंगे तो आप फिर ऑटोमेटिकली दूसरे लेवल पे आ जाएंगे। अभी फ़िलहाल इस गेम में सिर्फ 2 लेवल्स डाले, लेकिन हल्के हल्के करके जैसे जैसे टाइम गुजरेगा मैं और सीखूंगा तो उसमें मज़ीद और लेवल्स डालूंगा। इज्तिबा हुसैन, मुझे ये बताएं कि आपके दिमाग में किस तरीके से आया कि आप ये गेम बनाएं। और क्योंकि आपकी उम्र में तो बच्चे जो हैं ज़्यादातर वो पबजी की तरफ, फ्री फायर की तरफ उनका रुझान होता है कि हम ये गेम खेलें, और बाकायदा वो सुबह से लेकर जो रात तक के बैठते हैं जब तक कि मोबाइल की बैटरी ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक कि वो मोबाइल नहीं छोड़ते और वो वही खेलते रहते हैं। लेकिन उनके दिमाग में ये नहीं आता कि यार ये भी तो किसी ने गेम बनाया है। तो आपका क्या मकसद था कि मैं कोई गेम तैयार करूँ कि क्या है? जी देखें, बचपन में हमारे पेरेंट्स हमें बता रहे थे कि वायलेंस बिल्कुल अच्छा नहीं होता हमारे लिए, तो वो हमें मारियो, सबवे सर्फर ऐसे गेम्स खिलाना शुरू करते थे। तो जब IHI इमाम हुसैन इंस्टीट्यूट में गेम डेवलपमेंट का कोर्स करवाया गया तो मैंने सोचा कि बजाय गेम खेलने के गेम बनाने का सोचता हूँ और बाकी बच्चे जो इस तरह के गेम्स खेलते हैं उनका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करूँ। तो उसी बेस पे मैंने ये वाला गेम बनाया है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे पबजी, फ्री फायर इन जैसे गेमों की जगह ऐसे गेम भी खेलें। जी भाई, आपने इनकी बात सुनी। इनका मकसद तो बहुत बड़ा है और जज्बा भी वैसा ही है कि हम अपनी चीज़ क्यों ना क्रिएट करें। हम बैरून मुल्क जो चीज़ क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं, हम उसके पीछे दौड़ में लग जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। भाई मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। नए नए गेम्स देखने को मिल रहे हैं और सबसे अहम चीज़ ये है, गेम्स तो गेम्स है, लेकिन जो उन बच्चों का जज्बा है, उन्होंने जिस तरीके से बनाया है वो मैं बयान नहीं कर सकता। यकीनन जब आप इनकी बात सुन रहे होंगे तो आपको भी लग रहा होगा कि इन्होंने कितनी मेहनत की है, क्योंकि एक गेम बनाने के लिए उसके सॉफ्टवेयर, उसकी तमाम तर चीज़ें
कहाँ से लाना है, कहाँ से क्रिएट करना है, कहाँ से डेवलप करना है, तमाम तर चीज़ें अलग 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 होती है। इस चीज़ को वही बंदा समझ सकता है जो गेम बनाता हो, जो ये गेम खेलता हो। आइए आगे चलते हैं और बात करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इतनी है कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ ना तो बहुत मज़ा आएगा, और दिखाते भी हैं। आइए हमारे साथ रहिए। अब हम न्यूज़ स्टॉल की तरफ चलते हैं। वहाँ पर भी एक बच्चे ने एक ऐसी चीज़ तैयार की है, बिल्कुल यूनिक। यकीनन जब हम सड़कों से गुजरते हैं, शाहराहों से, तो साइन बोर्ड लगे हुए होते हैं और वहाँ पर वर्चुअल रियलिटी टाइप का कोई गेम होता है जिसको आंखों में चश्मे की तरह होता है, उसको पहनकर जो है खेला जाता है। बज़ाहिर तो बंदा यहाँ खड़ा हुआ होता है जहाँ वो मौजूद होता है, लेकिन वो ख्यालों में कहीं और गुम हो जाता है। आइए वो चीज़ क्या है आखिरकार, और पूछते हैं उसको तरीका से, किस तरीके से तैयार किया गया है। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है। हसनैन साहब, क्या बना डाला है आपने? ये मैंने VR प्रोजेक्ट बनाया है। जैसे 2D गेम्स होते हैं उस तरह 3D गेम होते हैं। फिर 3D गेम के बाद आता है VR गेम। वर्चुअल रियलिटी जो है VR का फुल फॉर्म है। इसका मतलब ये है कि जैसे रियलिटी है, इसमें वर्चुअल रियलिटी ऐसी है कि जिस भी डायरेक्शन में आप देखेंगे उस डायरेक्शन में आपका प्लेयर मूव करेगा और इस तरह रियलिस्टिक सी एक फीलिंग आती है। ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट होता है गेम। अच्छा, किस तरीके से तैयार किया है आपने, मुझे ये बताएं किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से चीज़ आगे बढ़ती जा रही हैं, अपडेट होता जा रहा है, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वर्चुअल रियलिटी, वो बहुत निकल कर सामने आ रहा है। और अभी जब हम इंस्टीट्यूट के अंदर आया तो सबसे पहली नज़र एक बच्चा इसको पहना हुआ था, क्या बोलते हैं इसको, VR बॉक्स को पहना हुआ था और वो यकीनन इधर से उधर घूम रहा था। तो फिर मैंने भी आके ट्राई किया, तो बिल्कुल मतलब मुख्तलिफ, और मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। तो किस तरीके से आपके दिमाग में आइडिया आया मैं क्यों ना ये चीज़ ट्राई करूं? क्योंकि पिछले साल जब मैं आया था तो यहाँ पर एग्जीबिशन हुआ था, हमने रोबोट तैयार किया था, तो मुझे वो भी बताएं कि किस तरीके से आइडियाज़ आते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है ये जो VR का आइडिया था ये रोबोट से भी पहले आया था। जो इससे पहले मैंने VR का जो गेम डेवलपमेंट का जो मैंने पहला कोर्स किया था, उसका जो फाइनल प्रोजेक्ट था उसमें मैंने चूज़ किया था VR गेम। अच्छा, VR गेम में उस वक्त इतना सक्सेसफुल नहीं किया था, फर्स्ट ट्राई था, उसमें इतना आइडिया भी नहीं था और हमारे पास टाइम भी कम था। इस साल ये हुआ कि जो है, क्योंकि मुझे पिछले साल का एक्सपीरियंस था, तो जो पहले जो सारे एरर्स थे उन सबको मैंने रिसर्च करके सॉल्व कर चुका था। फिर अब उसके बाद मैंने जुलाई की स्टार्टिंग में इस पर काम किया, तो तकरीबन 1 महीने में इसका जो है सारी प्रोग्रामिंग हुई। इसमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग लगी है, डीबगिंग अच्छी खासी लगी है। इस तरह फिर इसको जो है बनाया है। जो मैंने आजकल जो है न्यूएस्ट जो एडिटर का वर्जन चल रहा है वो 6.1 है, 2025 का है, आई थिंक इस तरह का चल रहा है। लेकिन यूनिटी का जो 2019 वर्जन है सिर्फ वहाँ पर और उससे कुछ पहले के जो हैं आई थिंक 2017 एंड 2019 के बीच में ही VR चलता है, तो इसलिए फिर मुझे 2019 का वर्जन इस्तेमाल करना पड़ा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप उन बच्चों को, जो कम उम्र बच्चे हैं और नौजवानों को, क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि इस उम्र में जो बच्चे नॉर्मल हैं वो गेम्स की तरफ ज़्यादा उनका रुझान होता है, तो कोई चीज़ डेवलप नहीं कर सकते। और यकीनन आप भी एक कराची के ही छोटे से नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे और सितारे हैं, मुस्तकबिल के सितारे हैं, रोशन सितारे हैं। तो आप क्या कहेंगे उन बच्चों को, क्या बोलेंगे, क्या मैसेज देंगे कि वो इस उम्र के अंदर आके किस तरीके से सोचें? जी अच्छा, तो ये मैं कहना चाहूँगा इस बारे में कि जो है आजकल के ज़माने में गेम ज़्यादा खेले जाते हैं और डेवलपमेंट कम होती है। डेवलपमेंट अगर हम देखते हैं तो वो ज़्यादातर जो है बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं या तो सॉफ्टवेयर हाउसेस में होते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं। पर्सनल हॉबी बेस्ड प्रोजेक्ट्स कम होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ तो बहुत बड़े बड़े गेम जो हैं वो शुरू में हॉबी थे। ऐसे गेम जो बड़ी बड़ी कंपनियां अभी ओन करती हैं वो पहले हो सकता है किसी की हॉबी से स्टार्ट हुआ और फिर आगे जाके एक बिल्कुल बड़ा सा जो है मल्टी मिलियन कंपनी के अंडर आ गया। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि गेम्स डेवलप के लिए हमने देखा है कि बाकायदा कोर्सेज किए जाते हैं, और छोटे बच्चे तो नहीं करते, बड़े बच्चे यकीनन जिनकी उम्र 20 साल से ज़ायद की होती है, मैट्रिक पास आउट होते हैं, तो ये लोग 8 में भी बच्चे नहीं हैं। जितने भी मैंने आपको बच्चे दिखाए हैं, यकीनन आप जो फुटेजेस देख रहे होंगे वो छोटी उम्र के बच्चे हैं। तो इसका सारा का सारा सेहरा जो जाता है वो उनके असातिज़ा को जाता है कि उन्होंने इनको ऐसे टीचर प्रोवाइड किया इमाम हुसैन इंस्टीट्यूट ने, और उन टीचर ने इन लोगों को इस तरीके से नॉलेज दी कि हर बात इन तक किस तरीके से मुंतकिल की गई जो आपको प्रैक्टिकल की सूरत में दिख रहा है। यकीनन इसके पीछे बहुत कोशिशें, बहुत काविशें। आइए हम इनके एक असातिज़ा से बात करते हैं कि आखिरकार
उनके पास ये आइडिया कहाँ से आया कि हम इन उम्र में बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखाएं जो यकीनन दौर जदीद से कनेक्टेड हो। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? मेरा नाम गुलाम मेहदी है। गुलाम साहब, मुझे ये बताएं कि किस तरीके से आपने इन लोगों को ये चीज़ें सिखाई और असाज़ा प्रोवाइड किए गए, और आपको क्या लगता था कि ये बच्चे कि ये चीज़ें सीख जाएंगे? असल में ये सोच उस वक्त से डेवलप हुई कि हमने ये देखा कि इस दौर जदीद के अंदर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि मैं ख़ुद बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ और मैं ये देखता हूँ कि हमारे स्कूल्स के अंदर इस तरह के जो स्किल्स होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा काम नहीं होता। तो बस वहीं से ये आइडिया जनरेट हुआ और कुछ दोस्तों ने मिलकर बैठ के इस इदारे को बनाया, और हमारी कोशिश ये होती है कि हमें इस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोर्सेज, रोबोटिक्स के कोर्सेज और उसके अलावा अदर स्किल्स के कोर्सेज करवाएं कि जिनसे हमारी इस मौजूदा जनरेशन और हमारी आने वाली जनरेशन, पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े लेवल के ऊपर इस वक्त जॉबलेसनेस है, बेरोज़गारी है, और ये वो ऐसे स्किल्स होते हैं कि जिसको सीखकर इंसान फौरी एक अच्छी इनकम कर सकता है। और इस एज के अंदर बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन पैदा होती है, पेरेंट्स को भी बात पता चलती है कि उनके अंदर, उनके बच्चों के अंदर ऐसे छुपे हुए स्किल्स मौजूद हैं कि जो वो उसको रोशनास करा सकते हैं। आने वाले मुस्तकबिल के अंदर वो अपना फ्यूचर सेट कर सकते हैं, अपना करियर सेट कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर, क्योंकि देखिए दुनिया अब इसी तरफ जा रही है। तो अल्टीमेट पाकिस्तान क्यों इस चीज़ में पीछे रह जाए? हमें अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, हमें ऐसे काम करने हैं, ऐसे लोग पैदा करने हैं, ऐसे बच्चे हमारे पास होने चाहिए, ऐसे जवान हमारे पास होने चाहिए जो इस तरह के IT स्किल से रोशनास हों, ताकि आने वाले वक्त के अंदर उनको अगर कोई जॉब नहीं मिलती तो कम से कम उनके अपने पास एक ऐसा स्किल, एक ऐसा हुनर होना चाहिए कि जिससे वो अपने अपनी फैमिली का भी पेट भर सके और मुल्क का भी नाम रोशन कर सकें। तो ये बताएं कि इसकी अकब में और कौन कौन सी इमाम हुसैन इंस्टीट्यूट जो है काविशें कर रही है बच्चों के लिए? क्योंकि गुज़िश्ता साल में आया था तो यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई गई थी और आप ही के एक हसनैन बच्चे थे जिन्होंने रोबोट तैयार किया था AI जनरेटेड, तो वो सोशल मीडिया पे वो काफ़ी गर्दिश किया और यकीनन उसको काफ़ी लोगों ने बुलाया भी और काफ़ी सराहा भी। तो क्या इमाम हुसैन इंस्टीट्यूट इसके अलावा और क्या क्या करना चाह रही है और क्या क्या काम कर रही है? देखिए, हमारा अभी तो एक सफ़र शुरू हुआ है। अभी स्टार्टिंग में तो हम जो है वो स्टूडेंट्स को लेकर मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ करवा रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर हमारा प्लान ये है कि हम चाहते हैं कि ये एक इदारा, ये एक सिंगल ब्रांच बन के ना रहे, बल्कि ये पूरे कराची और फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर इसकी ब्रांचेस खुलें और इसको हर सतह के ऊपर प्रमोट किया जाए, इसको यूनिवर्सिटी लेवल पे लेके जाया जाए। और इस तरह के स्किल्स बेस हमारे पास इंस्टीट्यूशंस अगर होंगे तो हम पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा जो इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस हैं उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं। आपने एक उस्ताद की बात सुनी कि इनका मकसद दौर जदीद का था कि दौर जदीद में जिस तरीके से चीज़ें आ रही हैं, डेवलप हो रही हैं, हम भी अपने बच्चों को छोटी ही उम्र में ऐसी चीज़ें सिखाएं ताकि मुस्तकबिल के अंदर ये बच्चे किसी के मोहताज न रहें। आइए हम वालिदैन के पास चलते हैं और उनसे भी जानते हैं कि आज उनके जो ये बच्चे हैं बेहतरीन किस्म के आज आप चीज़ें डेवलप कर रहे हैं और यकीनन तमाम लोगों को देखकर बहुत खुशी हो रही है। जब मैंने ये चीज़ें देखी ना तो मैं खुद भी बड़ा हैरान रह गया हूँ कि हम भी इस उम्र में ऐसे नहीं थे। हम भी मोबाइल लेते थे, गेम खेलते थे और मोबाइल रख दिया करते थे, लेकिन ये इस सोच को रखना एक बहुत बड़ा मकसद है। ये तमाम का सहरा इनके तो उस्ताद को जाता है, वालिदैन को भी जाता है। वालिदैन से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर उनके बच्चों ने जो ये चीज़ें क्रिएट करी हैं और डेवलप की हैं, नई नई चीज़ें, गेम्स, आपको किस तरीके का लग रहा है? मुझे ये बताएं सर जी, आप भी यकीनन इस उम्र से गुजरे हैं और हम भी गुजरे हैं। सर, इस उम्र के अंदर ये मकसद बहुत मुश्किल था हमारा और आपका, आप क्या कहेंगे? मैं खुद हैरान कुन हूँ, मैं परेशान हूँ कि इतने बच्चे जो है किस तरीके से ये चीज़ें बना सकते हैं, तो क्या कहेंगे इसके हवाले से? मैं खुद हैरान हूँ आपकी तरह। मैंने 5-6 बच्चों से प्रोजेक्ट देखा है, ज़्यादातर 7 और 8 के बच्चे हैं और मैं हैरत ज़दा हूँ कि इतनी कम सिनी में इतने आला दर्जे के इन्होंने प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। कोई गेम है, कोई कैलकुलेटर है, कोई डिफरेंट टाइप के। रियली ये बहुत अच्छी बात है और पब्लिक को चाहिए कि इस किस्म के इंस्टीट्यूट मुख्तलिफ़ जगहों पर हों ताकि हमारी ये नौनिहाल आगे बढ़ सके और पाकिस्तान के लिए और उम्मत के लिए काम कर सके। मैंने एक बच्चे से पूछा, ये हर बच्चे ने फ़लस्तीन का परचम लगाया हुआ है। मैंने कहा आपने इस परचम क्यों लगाया हुआ है? इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ साथ फ़लस्तीन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। इस किस्म की अच्छी चीज़ें सब जगह पर होनी चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू। जी, आपने इनकी बात सुनी, वालिदैन का ये भी बहुत ज़्यादा खुश हैं अपने बच्चों को देखकर। आइए एक वालिदा हमारे साथ और हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बीबी, खैरियत से हैं आप? बीबी, आपने यहाँ पर विज़िट किया, यकीनन आपके भी बच्चे हैं, उन्होंने भी ये चीज़ें बनाई होंगी,
तो आप क्या कहेंगे इसके हवाले से कि एक गेम जिसको हम खेला करते थे, मतलब सीखा नहीं करते थे, खेला करते थे, आज वही बच्चे खेलने वाले खुद गेम बनाकर दूसरों को दिखा रहे हैं कि ये हमने डेवलप करा है। तो दौर जदीद के अंदर ये हमारे लिए बड़ी कामयाबी की बात है, जिसको हम ये समझते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब नहीं हैं, बैरून मुल्क के जो लोग हैं हम उनकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन आखिरकार हम अपने अगर बच्चों को सामने लेकर आए तो यकीनन ये भी एक नुमाया किरदार अदा करेंगे। तो क्या कहेंगे इमाम हुसैन इंस्टीट्यूट के हवाले से, इन बच्चों के हवाले से? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहूँगी, क्योंकि बच्चे जो है जो बैरून मुल्क के बनाए हुए गेम्स को जो है वो खेल के खुश हुआ करते थे और वहाँ पे वो रोल मॉडल बनाते थे या अपने आप को जो है ना वो करते थे कि हमें ये गेम खेलना है, ये गेम खेलना है। आज हमारे बच्चे इस काबिल हैं, ये इमाम हुसैन इंस्टीट्यूट की सबब है और उनकी जो है ना बहुत बेजा काविशें, बहुत ज़्यादा बेहद काविशें, इसलिए कि ये मुस्तकिल मैं अब पिछले बहुत सारे सालों से देख रही हूँ, आज जो डेवलपमेंट मुझे बच्चों में नज़र आ रही है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और दूसरे ये कि आज जो बच्चे डेवलप खुद कर रहे हैं गेम, आज इंशाल्लाह कुछ सालों के बाद जो है पाकिस्तान इस लेवल पे खड़ा होगा कि अपने गेम्स को बाहर जो है वो मुतारिफ़ कराए और अच्छे बेहतरीन गेम्स को जो है ना हमारे बच्चों को भी मुतारिफ़ कराए। जी, आपने इनकी बात सुनी, इनके अंदर भी वही जज्बा है जिस एक वालिदा के अंदर होता है कि बच्चे एक ऐसे गेम्स बनाए जिसमें हमारे मुल्क पाकिस्तान का भी नाम रोशन हो, क्योंकि गेम्स तो बच्चों के लिए ज़रूरी होता है। हमने देखा है कि छोटे बच्चे कार्टून या गेम से लगे हुए होते हैं, लेकिन खुद बनाना और दूसरों को दिखाना एक बात ये लगे। आइए हम एक उनके पास चलते हैं और उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि वो क्या कहेंगे इसके हवाले से कि वो एग्जीबिशन आए हुए हैं। ये एग्जीबिशन मैंने खुद फर्स्ट टाइम में अटैम्प्ट कर रहा हूँ, ये जिसके अंदर 3D गेम्स हैं और 15-16 साल 10 से 15 साल के उम्र के दरमियान के बच्चे हैं यहाँ पर। आइए हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताएं कि आपने यहाँ पर विजिट किया एज ए टीचर, एज ए सिस्टर, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ातिमा है और मैं किस्सा मॉडल स्कूल में टीचर हूँ। अच्छा, वैसे तो हमारा जो स्कूल है वो भी यही काम कर रहा है, एआई एजुकेशन हम लोग सिखा रहे हैं। तो इसी वजह से जब हमें इमाम हुसैन इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला कि ये इंस्टीट्यूट क्या काम कर रहा है, डेवलपमेंट करवा रहा है, गेम डेवलपमेंट, क्योंकि आपको पता है कि आजकल का जो टाइम चल रहा है तो बच्चों के अंदर इसी चीज़ का जज्बा है आजकल, पढ़ाई से ज़्यादा। तो हम लोग यहाँ पर विज़िट करने आए हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ और हमने देखा कि इमाम हुसैन इंस्टीट्यूट किस तरह बच्चों को डेवलपमेंट करना सिखा रहे हैं, आइदर वो गेम डेवलपमेंट हो या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट्स हो। बच्चों ने बहुत सारे गेम्स बनाए हैं, क्योंकि आजकल जो हमारा मकसद है कि हमें अर्न करना है, तो क्यों ना जो हमारा इंटरेस्ट है हम उसी को आगे ले जाके उसमें अर्निंग करना स्टार्ट करें। और इसी के साथ साथ जो हमारे अपने स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जो ख़ुद ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से जो है उन्होंने ये काम सीखा है, उन्होंने भी हमारे इमाम हुसैन इंस्टीट्यूट में अपना प्रोजेक्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने इन बच्चों के साथ साथ। और मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा काम है, क्योंकि लोगों के अंदर एक नई सोच जाग रही है कि वो किस तरह डिजिटल एजुकेशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोड ऑफ एजुकेशन जो है वो चेंज होता जा रहा है, तो अच्छी बात है कि हम बच्चों के माइंड के साथ साथ ही उनको जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करें। जी, आपने इनकी बात सुनी और यकीनन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अपने बच्चों को ऐसे इदारों से मुंसलिक करें ताकि आपके जो कम उम्र के बच्चे होते हैं और आपका मकसद होता है कि आपका ख्वाब होता है कि हमारे बच्चे एक ऐसा काम करें जिसमें दुनिया में वो नुमाइंदगी करें सबकी, और यकीनन जब आप एक अच्छे इदारे से मुंसलिक करते हैं, एक अच्छी तरबियत करते हैं, तो हर बच्चा जो है कामयाब होता है। तो मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने बच्चों का टाइम वेस्ट ना करें कहीं भी, उनको ऐसी चीज़ें दिखाएं, भले मोबाइल का दौर है, मोबाइल पर उनको दिखाया जाए और ऐसी वीडियोज़ दिखाई जाए उनको, ताकि वो देख कर उनके अंदर जज्बा पैदा हो, आगे बढ़ने की उनके अंदर चाहत हो।